हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो किस जिले को श्रीकाथा कहा जाता है? तो श्रीकाथा कौन से जिले को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। हरियाणा राज्य में कितने नवोदय विद्यालय मौजूद है? तो हरियाणा में नवोदय कितने हैं? 21। सुप्रसिद्ध माता मनसा देवी का मंदिर हरियाणा किस जिले में है? तो माता मनसा देवी का मंदिर कहाँ पे है? पंचकुला जिले में स्थित है। सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुषमा स्वराज का जन्म अम्बाला जिले में हुआ था। हरियाणा प्रदेश का पंजाब राज्य में विलय किस वर्ष कर दिया गया? तो हरियाणा का पंजाब में विलय 1858 में कर दिया था। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर पोर्टल किस वर्ष खोला गया? तो हर पोर्टल 2010 में खोला गया। हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना जाता है? तो हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि संत बीरवान को माना जाता है। हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हरियाणा पर्यटन विभाग 1966 में अस्तित्व में आया। जब हरियाणा बना उसी टाइम अस्तित्व में आ गया था। अनंगपुर बांध हरियाणा किस जिले में है? तो अनंगपुर बांध फरीदाबाद में यमुना नदी पर है। हरियाणा की भैंस कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल अच्छी मानी जाती है। हरियाणा में से काला सोना भी कहा जाता है। अम्बाला में ब्रिटिश छावनी किस वर्ष स्थापित हुई? तो अम्बाला में ब्रिटिश छावनी 1843 को शुरू हुई और हिसार छावनी की स्थापना 15 नवंबर 1982 में की गई। हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है और कैथल को गुरुद्वारा का शहर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे? अम्बाला जिले में सबसे ज़्यादा है, लेकिन गुरुद्वारा का शहर कैथल को कहा जाता है। परिणीति चोपड़ा का संबंध किस जिले से रहा है? तो परिणीति चोपड़ा का संबंध अम्बाला जिले से रहा है। कौन से जिले से? अम्बाला जिले से। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। किस वर्ष सूरजकुंड मेला कैशलेस बना? तो किस वर्ष बना कैशलेस सूरजकुंड मेला? 2017 में। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। हरियाणा के हिसार जिले में कितनी विधानसभा है? तो हिसार में कितने? 7। और सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला जिला कौन सा है? हिसार जिला। सार्वजनिक वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का कौन सा जिला है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? अम्बाला जिले में। और हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली यमुनानगर को। हरियाणा के किसी मुख्यमंत्री ने जुलाई 1966 में प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की थी? तो 1966 में कौन मुख्यमंत्री थे? बंशी लाल ने की थी। इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भीमा देवी मंदिर नहीं है। पिहेवा, ज्योतिसर और भद्रकाली मंदिर ये तीनों कुरुक्षेत्र जिले में है, लेकिन भीमा देवी मंदिर नहीं है। अभिनेत्री निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था? तो निकुंज मलिक का जन्म गुरुग्राम में हुआ था। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारामासी नदी कौन सी है? तो बारामासी नदी कौन सी है हरियाणा की? यमुना नदी। हरियाणा में आधुनिक आलकारिक मछली अर्ज उपशिला किस जिले में खोली गई? तो कहाँ पे खोली गई है? अर्ज उपशिला झज्जर जिले में, उत्पत्तिशाला सॉरी। कुरुक्षेत्र जिले में बोर मैदान में किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो बोर मैदान में किसका है? मगरमच्छ का। 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा का कौन सा जिला अपने अधीन कर लिया था? तो 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने हिसार जिला अपने अधीन कर लिया था, अपनी राजधानी को हांसी बनाया था। हरियाणा में ऐसी जगह क्या है? तो शायद क्या है? स्पेशल इकोनॉमी जोन। निम्न सभी खिलाड़ियों राज्य से सिवाय तो विजय भारद्वाज, कपिल देव, विजेंद्र सिंह और जगदीश सिंह ये तीनों हरियाणा जिले से हैं। हरियाणा राज्य दक्षिण और पश्चिम में गिरा है? तो हरियाणा दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से गिरा हुआ है। गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारशिला एप्लीकेशन जारी की। तो कौन सी जारी की थी? किलकारी। भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा बताया गया? तो भगवत गीता का संकलन वेद व्यास के द्वारा बताया गया। कुरु द्वारा उपजाई की गई भूमि कहलाती थी? तो क्या कहलाती है? आदि रूपा। गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी के मध्य खालिस्तान ने पंजाब पर सर्वोच्च स्थापित की थी? तो किसने की थी? उन्होंने छठी शताब्दी के बाद में। हरियाणा खालिस्तान शुरू होने वाला पहला राज्य है? तो हरियाणा में महिला पुलिस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है। राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में। हरियाणा की कितनी उत्तरी अक्षांश पर कितनी है? 27
डिग्री 37 और 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है, तो रबी की फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान में पारित किया गया, तो हरियाणा नगर निगम संशोधन 2016 में पारित किया गया। भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है, तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जींद जिले में स्थित है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता है। कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे, तो कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान जिले में स्थित है, तो इनमें से शिवालिक पहाड़ियाँ कौन से जिले में? अंबाला जिले में स्थित है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है, तो हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर जिले में है, तो देवी भवानी अम्बा मंदिर अंबाला जिले में है, और अम्बा देवी के नाम पर ही अंबाला जिले का नाम पड़ा। सितारा स्मारक की खालिस्तान की उपाधि है, तो किसकी है? ताराचंद महाराज की। कहाँ पे है? भिवानी में। कौन सी? सितारा स्मारक। कार्यपाल के विभाग का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो कार्यपाल विभाग का नेतृत्व राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम महिला पुलिस सेवा किस जिले में शुरू की गई? तो कौन से जिले में की गई महिला पुलिस सेवा? करनाल जिले में सबसे पहले शुरू की गई। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को खालिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन हडसन के द्वारा मुगल शाह को गिरफ्तार किया गया था। कब? 1857 की क्रांति में। दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा खोड़िया नृत्य किया जाता है। हर्षवर्धन ने थानेसर पर किस अवधि में शासन किया? कब किया था? 606 से 643 AD तक, और अपनी राजधानी को थानेसर बनाया था। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है? तो कपिध्वज का दूसरा नाम अर्जुन है। एक छोटा हथेली में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? डमरू। अल्फाज हुसैन हाली खालिस्तान के प्रसिद्ध है, तो एक कविता के प्रसिद्ध है अल्फाज हुसैन हाली। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली थी, तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कन्या भ्रूण हत्या के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। किसने? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से। महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में 18 अध्याय हैं। पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र था, तो ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? युधिष्ठिर। हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, तो हरियाणा जलीय स्तर मानचित्र पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। महाभारत में किस अध्याय में भगवत गीता है? तो भगवत गीता का उल्लेख 16वें अध्याय है महाभारत के। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। हरियाणा विधिमंडल ने हरियाणा नगरम संशोधन बिल पारित किया, तो हरियाणा नगर निगम बिल कब पारित हुआ था? 31 मार्च 2016 को। रेवाड़ी महेंद्र तथा गुरुग्राम में समृद्ध है, तो रेवाड़ी महेंद्र और गुरुग्राम में स्लेट पत्थर पाया जाता है। उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया, तो उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र अल्फाज हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है, तो हरियाणा के लोगों पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे खंडवा कहते हैं। भगवान राम की रावण पर विजय का त्योहार कहलाता है, तो भगवान राम की रावण पर विजय का त्योहार दशहरा कहलाता है। भगवत गीता में खालिस्तान और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है, तो भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। हरियाणा में प्रकाश का त्योहार है, तो हरियाणा में प्रकाश का त्योहार दीपावली है। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, तो कौन सी है वो? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी है वो? चावल, जिसे हम धान भी कहते हैं। और हरियाणा में धान का कटोरा करनाल जिले को कहा जाता है, और संयुक्त रूप से करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को धान का कटोरा कहा जाता है। और सबसे ज्यादा चावल की किस्म कौन से जिले में मिलती है? कैथल जिले में सबसे ज्यादा चावल की किस्म पाई जाती है। हिनसांग एक यात्री था, तो हिनसांग चीनी का यात्री था। साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं, तो साहिबी को दृशदवती नदी भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह खालिस्तान में हुआ, तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत। महाभारत में हरियाणा किस नाम से दर्शाया गया? तो महाभारत में हरियाणा को भवधान्य के नाम से दर्शाया गया।
तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, तो क्या कहलाता है वो? तो सारंगी कहलाता है। गड़े का प्रयोग करके बनाया जाता है, तो गड़े का प्रयोग करके पहिया बनाया जाता है। वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाते कहलाती है, तो कौन सा नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाते हैं उसे रासलीला कहा जाता है। भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई, तो भिवानी नहर बांकड़ा नहर से निकाली गई। हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पे? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजा ने कन्नौज पर शासन किया था, तो कौन से राजा ने किया था? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर प्रत्यार राजाओं ने शासन किया था। अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो अम्बाला आम के लिए प्रसिद्ध है, और अम्बाला को साइंस नगरी भी कहा जाता है और मिक्सी सिटी भी अम्बाला को कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा में गौ संरक्षण अधिनियम और गौ संवर्धन बिल की अनुमति कब दी? तो कब दी थी हरियाणा में गौ संरक्षण अधिनियम? 12 नवंबर 2015 को। रोमांच खेल अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थापित की गई रोमांच खेल अकादमी? एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी मोरनी। मोरनी कहाँ पे? पंचकुला जिले में। सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है? तो कौन सी है? सूरजकुंड झील है। सूरजकुंड झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। तीर तीरंदाजी का कौशल खालिस्तान के चंद्रशेखर में परीक्षा है, तो किसकी है ये? द्रौपदी की है। दमदवा झील खालिस्तान जिले में स्थित है, तो दमदवा झील गुरुग्राम जिले में स्थित है। महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ, तो महाभारत का युद्ध 19वीं ईस्वी के दौरान हुआ, ईसा पूर्व। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए खालिस्तान कार्यान्वित किया गया, तो कार्यान्वित कौन सा किया गया? एकीकृत बाल विकास परियोजना। हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक स्पीकर रहने वाले कौन थे? तो कौन थे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा थे। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन घोषित किया गया, तो कौन सा किया गया? स्वदेशी आंदोलन। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। हरियाणा में पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा किस जिले से संबंध रखती है? तो जूही चावला का संबंध अंबाला जिले से है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किस व्यक्ति ने किया था? तो वो व्यक्ति कौन सा था? वो फ्रांस का व्यक्ति था। कौन सा? ली कार्बूजिए, जिसने चंडीगढ़ की भी स्थापना की थी। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो कौन सी दर्शाती है? वो शोध दर्शाती है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का भाग था। हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, तो कौन सा संविधान संशोधन की अनुसूची है? वो 7वीं। सरदार हुकुम सिंह समिति की सदस्य समिति से किस राज्य का गठन हुआ? तो सरदार हुकुम सिंह की समिति से हरियाणा राज्य का गठन हुआ। सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान जिले में स्थित है, तो सुल्तानपुर ये भाई गलत है, ये सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? गुरुग्राम जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुरुग्राम जिले में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी, तो थानेसर किसके आसपास था? कुरुक्षेत्र के आसपास था। 13वें विधानसभा चुनाव खालिस्तान में संपन्न हुए, तब कब हुए थे? 2014 में। हरियाणा राज्य की सीमा खालिस्तान राज्यों से लगती है, तो कितनों से लगती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से थे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से लगती है, और 2 यूटी से। कौन कौन से? चंडीगढ़ और दिल्ली से लगती है। बू अली शाह कलंदर खालिस्तान थे, तो बू अली शाह कलंदर कौन थे? सूफी संत थे। खालिस्तान और फुलकारी का संयोजन चौप कहलाता है, तो बाघ और फुलकारी का संयोजन चौप कहलाता है। यमुना नदी हरियाणा के किस वन के पास से प्रवेश करती है? तो कालेसर वन से प्रवेश करती है। कालेसर वन कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में किस वर्ष हुआ था? तो आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन में 1803 में। खाने के संबंध में हरियाणा खालिस्तान कहलाता है, तो खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि कहलाता है। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना है तो फिर पंचकुला जिला। और सबसे बड़ा कौन सा है? हिसार जिला। कटाई किया गया साल कहलाता है, तो कटाई किया गया साल भाग कहलाता है।
संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निगम को कितने विषय दिए गए? तो कितने विषय दिए गए नगर निगम को? 18 विषय। तो कौन सी में? 12वीं अनुसूची में नगर निगम को 18 विषय दिए गए। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच खालिस्तान का युद्ध लड़ा गया। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया। हरियाणा में देहाती मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पे लगता है? कैथल के बाबा लदाना गांव में। खालिस्तान का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो कौन सा हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध। और इसमें कब हुआ था? 1761 में। और इसमें जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे हार गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के नाम पर महल बनाया। तो कहाँ पे बनाया था ये? हिसार जिले में। और हिसार जिले की स्थापना कब की? 1354 में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फतेहाबाद की स्थापना 1351 में। ये भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने शाहजहां का म्यूर सिंहासन लूटा? तो शाहजहां का म्यूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने। हरियाणा में HUHM का पूर्ण अर्थ क्या है? तो क्या है? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन है। तो HUHM का अर्थ क्या है? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? क्रो चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। और ये कहाँ पे? पंचकुला जिले में। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और खालिस्तान के बीच लड़ा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और मुगलों के बीच लड़ा। तो कब लड़ा था? 1556 में। हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सार्वजनिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका? फरीदाबाद जिले का। और सबसे कम सिरसा जिले का है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषणा की कि खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो गुरुग्राम जिले को घोषणा की थी? गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में 2015 में। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था, कहलाता। तो कौन सा शस्त्र प्राप्त हुआ था? पाशुपत्र शस्त्र। पांडवों ने गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र के युद्ध में खालिस्तान की ओर से लड़े। तो पांडव किसकी ओर से लड़े थे? कौरवों की ओर से। हरियाणा का कौन सा जिला 1966 में नहीं बना? तो इनमें से कौन सा नहीं बना था? सोनीपत जिला। तो 1966 में कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। निम्न में से कौन सी रचना अल्फाज हुसैन हाली की है? तो इनमें से कौन सी है? तिरिया के मजमूम अल्फाज हुसैन हाली की है। शिवालिक की पहाड़ियों में मोरनी के किस जिले में पाई जाती है? तो शिवालिक की पहाड़ी इनमें से अंबाला जिले में पाई जाती है। खालिस्तान जिला हाल के इंजीनियर वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फरीदाबाद जिला। श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम थे। तो धर्मवीर हरियाणा के प्रथम गवर्नर या राज्यपाल थे। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा बनाती है। तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? यमुना नदी। और हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। अंबाला जिला सिंचाई हेतु निर्भर करता है। तो अंबाला जिला सिंचाई के लिए नहर निर्भर करता है। और सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कहाँ पे है? कैथल जिले में सबसे ज्यादा ट्यूबवेलों के द्वारा सिंचाई की जाती है। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो कितनी आयु है? न्यूनतम 21 वर्ष है। हरियाणा में छड़ी मेला किस जिले में लगता है? तो छड़ी मेला कहाँ पे लगता है? करनाल जिले में लगता है। और देहाती मेला कैथल जिले में लगता है। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस राज्य की राजधानी रहा था? तो किसकी रहा था? हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया था? 686 647 ईसा पूर्व तक थानेश्वर पर अपना राज किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला अधिक है? तो सबसे ज्यादा महिला कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और सबसे ज्यादा पुरुष भी फरीदाबाद जिले में। और सबसे कम जनसंख्या किसकी कौन से जिले की है? पंचकुला जिले की। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का बड़ा जिला? तो क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन सा बड़ा जिला है? तो हिसार जिला। और वैसे कौन सा है? सिरसा जिला। लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है। 30 जुलाई को खालिस्तान को महात्मा गांधी को खालिस्तान से गिरफ्तार किया गया। तो 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को हिसार से गिरफ्तार किया गया। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का संबंध किससे है? तो विकास यादव का संबंध बॉक्सिंग से है। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है। तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्रो चोटी कहलाता है। कितनी है? 1514 मीटर। और कौन से जिले में है? पंचकुला जिले में। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो कब हुआ था?
नवंबर 1967 में। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार। निम्न काव्य खालिस्तान से संबंधित है सिवाय तो कौन सा? राजाराम शास्त्री, अल्लड़ बीकानेर, सुरेंद्र शर्मा, तुलसीदास, ये सभी काव्य हैं। नूह जिला किस जिले में आता है? तो नूह जिला, ये गलत पूछ रखा भाई। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित किया गया? तो राय बहादुर के खिताब से छोटूराम को सम्मानित किया गया। कल्पना चावला की मृत्यु का अंतरिक्ष मिशन पर कब हुई? तो कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? करनाल जिले में है। और कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में कल्पना चावला तारामंडल है, लेकिन कुरुक्षेत्र और मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? करनाल जिले में। करनाल को हम सीएम सिटी के नाम से भी जानते हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 21 मार्च 1919 को। हरियाणा में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो जीओआई अधिनियम 1915 के साथ लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हरियाणा खालिस्तान एक राज्य है, तो हरियाणा एक मैदानी राज्य है। हरियाणा के मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है? तो 700 से 900 फीट तक है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर की स्थापना की थी। कब? 1354 में। और फतेहाबाद की 1351 में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो फजल अली रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत हुई थी। हरियाणा का अधिकांश भाग किस मृदा से बना हुआ है? तो रेतली दुम्मट मृदा से बना हुआ है। देवीशंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देवीशंकर प्रभाकर तो सिनेमा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। राजधानी चंडीगढ़ का नाम व्यक्त हुआ तो कब हुआ था? चंडी मंदिर से। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हरियाणा के खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी की जाती है? 6 करोड़ रुपए। रणदीप हुड्डा की आपत्ति किस विद्या के कारण है? तो अभिनय के कारण। इसका रणदीप हुड्डा का शब्द कहां से है? रोहतक जिले से। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो हरियाणा में शीतकाल में 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ जिले में है। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के रूप में किसके रूप में व्यक्ति है? तो पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु कौन है? मान सिंह। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मोरनी की पहाड़ियां पंचकूला से टांगरी नदी का उद्गम है। महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक लड़ेगी? तो महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक लड़ेगी। हमारा गांव जगमग गांव का संबंध किससे है? तो हमारा गांव जगमग गांव का संबंध विद्युत प्रशासन से है। गुडियानी रेवाड़ी की ख्यात गाय कौन है? तो कौन है? कल्लन खा है। तो शाम में अंतिम प्राचीन हिंदू मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो शाम में अंतिम प्राचीन हिंदू मंदिर विष्णु भगवान से संबंधित है। हरियाणा में गांव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे है? तो अमावस्या की छुट्टी का संबंध बैलों की छुट्टी से है। इस दिन ना तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो तावड़ू किसके अंतर्गत आता है? मेवात जिले के अंतर्गत आता है। बहादुरगढ़ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो कौन से राजमार्ग पर है? नेशनल हाईवे नंबर 9, या इसका नया नाम क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 10। यमुनानगर गांव मुंगलवाली में किस नदी की खुदाई की गई? तो कौन सी नदी की गई? सरस्वती नदी की खुदाई की गई। मीला थाने की शुरुआत किस त्योहार से की गई? तो मीला थाने की शुरुआत रक्षाबंधन से की गई। कपिल मुनि का संबंध किस नगर से माना जाता है? कौन से नगर से? किल्यात नगर से। किल्यात कहां पे? कैथल जिले में। योग व आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो योग के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्वामी रामदेव। देश व हरियाणा का प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र कहां खोला गया? तो हसनपुर सोनीपत में खोला गया। हरियाणा के किस भाग में सार्वजनिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और जिला कौन सा है? अंबाला जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर स्थान पूछे तो कौन सा है? छछरौली। छछरौली कहां पे? यमुनानगर जिले में। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो लोक नाटक सांग का मंचन लकड़ी के तख्तों पर होता है। अकबर के समय हेमू कहाँ का शासक था?
तो अकबर के समय हेमू रेवाड़ी का शासक था। चीनी यात्री हिंसांग का हरियाणा में निवास रहा कब रहा 634 से 644 ईस्वी तक। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो 33% पर वन होने चाहिए। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब में किया गया, तो बादशाह के आधार पर हरियाणा पंजाब से अलग किया गया। तराइन की दूसरी लड़ाई का विजेता कौन था? तो कौन था? मोहम्मद गौरी। पंजाब व हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए आयोग बनाया गया, तो कौन सा आयोग है? सहायोग की सिफारिश पर हरियाणा में सीमाओं का विभाजन किया गया। हरियाणा के खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जाएगी, तो एम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? रेवाड़ी में। हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो कितने हैं? 10। रेणुका बांध यमुना की किस सहायक नदी पर है? तो ये रेणुका बांध यमुना की गिरी सहायक नदी पर है। झज्जर की रहने वाली मन्नू बाकर एक प्रसिद्ध है, तो मन्नू बाकर क्या एक निशानेबाजी है। हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की सरकारी भाषा हिंदी है। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी हैं, तो कौन है? सुरेंद्र शर्मा है। उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो किसने की थी? पंडित श्रीराम शर्मा ने। कब? 1923 में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस खनिज का प्रमुख रूप में खनन होता है? तो कौन सा का होता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। हरियाणा की उत्तरी सीमा खालिस्तान पर और खालिस्तान में स्थित है, तो उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है यमुनानगर से, और पूर्वी सीमा यमुना नदी पूर्वी सीमा बनाती है और हमें उत्तर प्रदेश से अलग करती है हरियाणा को। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। मारकंडा नदी खालिस्तान से निकलती है, तो मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा राज्य में लगभग कितने वन क्षेत्र है? तो हरियाणा राज्य में 1500 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में सदस्य कितने हैं? तो हरियाणा में वर्तमान विधानसभा में 90 सदस्य हैं। हरियाणा में बुनकरों का शहर कहलाता है, तो हरियाणा में बुनकरों का शहर कौन सा कहलाता है? पानीपत जिला। पलवल को कॉटन सिटी कहते हैं, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, और पंचकुला चंडीगढ़ और मोहाली को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा है? तो भारत में मेहंदी सबसे ज्यादा फरीदाबाद जिला निर्यात करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितना महिला साक्षरता थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 66% महिला साक्षरता दर थी। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला खालिस्तान जिले में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? झज्जर के जाजगढ़ में। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से खालिस्तान के बीच चली, तो रेवाड़ी से रोहतक के बीच कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन चली। किस नृत्य में गान सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? तो कौन से नृत्य में होता है? लूर नृत्य में। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो कारीगरों का कुंभ सूरजकुंड मेले को कहा जाता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और ये कैशलेस कब बना था? 2017 में सूरजकुंड मेला कैशलेस बन गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्रफल कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? फरीदाबाद। महाभारत में हरियाणा को बहुधान कहा गया है। बहुधान का अर्थ क्या होता है? तो बहुधान का अर्थ पर्याप्त अनाज की भूमि होता है। हिसार में हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया? पंजाब केसरी। HSHDB का पूर्ण अर्थ क्या है? तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है। पौधागिरी योजनाओं में 3 वर्ष तक पौधे की देखभाल करने के लिए किस क्लास के बच्चों के आरंभ की गई? तो कौन से के लिए? कक्षा 6 से 12वीं तक। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था,
तो विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। हरियाणा कला प्रसिद्ध मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ स्थित है? मल्टी आर्ट कल्चर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में। कौन हरियाणवी अपने हास्य और व्यक्तिपूर्ण कविता के लिए बेहद प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? सुरेंद्र शर्मा। नेकचंद सैनी के साथ जुड़े हैं तो क्या जुड़े हैं? मूर्तिकला उद्यान और रॉक गार्डन। पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया? तो कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। सोम यमुना नदी की सहायक नदी है। अरावली पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में है? तो अरावली पहाड़ी हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित झील कौन सी है? तो दमदमा झील। इसका निर्माण 1919 में करवाया गया। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला जिला है। साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है? तो कौन सा है? पंचायत समिति है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम खालिस्तान में पारित हुआ तो कब हुआ था? 1994 में पारित हुआ। हरियाणा विधायी का खालिस्तान है तो हरियाणा विधायी का एक सदनी है। करनाल कुरुक्षेत्र की कृषि का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? दान है। और संयुक्त रूप से दान का कटोरा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को संयुक्त रूप से दान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा में राज्य मार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तानी पौधे लगाए गए। कौन से लगाए गए? यूकलिप्टस के पौधे लगाए गए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कौन सी टायर कंपनी है? तो कौन सी है? गुडियर टायर कंपनी है। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा में ब्लूबर्ड झील स्थित है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन खालिस्तान में किया जाता है तो फसल की कटाई से ठीक पहले। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है तो कौन सा वो? तो एक तार को बजाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने ना ये 5000 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं तो प्लीज़ जिसने वो क्लास ने देखी ना प्लीज़ वो सभी अपनी क्लास देख लो और इस चैनल को लाइक शेयर जो भी जुड़ा सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना कंप्लीट पीडीएफ तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमने अपलोड कर दी गई है।